नर्मदे हर 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 महादेव। जय हो। बेटे आप कहाँ से आए? महाराज जी वृंदावन से। वृंदावन से। जी आपका तिलक बड़ा प्यारा लग रहा है हमें। महाराज जी वो गुरु जी ने दिया, गुरु जी की प्रेरणा और श्री 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 निम्बार्काचार्य भगवान का तिलक है। गुरु जी ने दिया बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप कहाँ वृंदावन से आए? जी महाराज जी। तो बेटे मुझे आपकी कैसे इच्छा हुई नर्मदा जी आने की? महाराज जी इच्छा कुछ नहीं, जैसे कुछ साल पहले 1-1.5 साल पहले सदगुरुदेव भगवान बोल रहे, तो ऐसे तो एक बार नर्मदा एक तपोभूमि है, बैराग भूमि है, उसमें जाओ तुम परिक्रमा दो। तो तब थोड़ा सा स्कूल में पढ़ाते, कुछ पढ़ते, पढ़ाई के माध्यम से महाराज जी तो परिक्रमा गुरु जी से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करी, महाराज जी अभी तो नहीं, बाद में देख लेंगे। गुरु जी बोला बन के ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर कभी देख लेंगे। तो सदगुरुदेव भगवान कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बार फिर 1-1.5 साल पहले वहाँ से आके फिर पिताजी ने बोला, गोवर्धन में रहते हम, गोवर्धन में गिरिराज जी की 21 दंडोती चल रही। हाँ। तो वहाँ से आके पिताजी ने बोला एक बार तुम नर्मदा की परिक्रमा करो। तो तुरंत मेरे को वो गुरु बारी याद आ गई। मैंने कि पिताजी के गुरु जी का एक ही आज्ञा है, तो आज्ञा को फिर वो थोड़ा सा उल्लंघन भी नहीं हो, फिर ऐसे भी फिर वो एक ही छूट जाता ना दोनों एक साथ ही। तो उसके हिसाब से फिर ऐसे ही देख, पिताजी से बोला मैंने कि देख लिए कभी भी। पिताजी बोला मैंने कि ठीक है। तो एक अभी पुणे से एक दिन पहले 14 तारीख को कर दिया। 14 तारीख को 10 बजे से दंडोती दे के आया, एक साथ प्लान हो रहा, दंडोती देते देते बन गया 10 बजे से दंडवती परिक्रमा गिरिराज जी की। तो वहाँ पर देते देते एक संग प्लान हो गया कि नर्मदा की परिक्रमा चल। फिर तो पिताजी से बोला, पिताजी दंडोती वहाँ जा रहा हूँ मैं, ऐसे नर्मदा माता की परिक्रमा करने। मैंने कि आज ही जा रहा हूँ, और ऐसे ऐसे कल की पूर्णमासी है, पूर्णमासी कल महाकालेश्वर के दर्शन हो जाएंगे, क्षिप्रा नदी में स्नान हो जाएगा, और फिर कल परिक्रमा भी उठ जाएगी, और श्री नर्मदा मैया में स्नान हो जाएगा, और फिर संत भक्तों के कुछ दर्शन होंगे न। बन के ठीक है तो तुम चले जाओ। फिर वहाँ से टिकट करवा के आया महाराज जी, ऐसे ही कृपा हुई, टिकट भी तुरंत हो गई श्री जी की इच्छा से। और नहीं उसमें वेटिंग में थी, पर फिर भी श्री जी की इच्छा से जो कोई परेशानी नहीं आई, मतलब इतना बढ़िया व्यवस्था, टाइम से आ गया। फिर यहाँ पे आके नर्मदा मैया में स्नान करा। पंडित जी पूछ रहे कि आज नहीं तुम कल उठाओ। मैंने कि पंडित जी महाराज तुम आज ही उठवाओ, आज की पूर्णमासी है आज, और गुरु कृपा है, फिर ठाकुर जी की इच्छा से भगवत प्रेरणा है, और पिताजी की कृपा है, फिर अब तो तुम आज ही कृपा करो। और क्योंकि वो बोल रहे हैं यहाँ से 2 किलोमीटर, मैंने महाराज जी 2 किलोमीटर, कल 6 बजे की बात है, 6 बजे परिक्रमा उठाई। मैंने कि 2 किलोमीटर नहीं महाराज जी 6 किलोमीटर चल जाएंगे, तो श्री जी की इच्छा से बन के रात हो गई। मैंने कहा भगवान तुम अभी उठा, कोई दिक्कत नहीं, भगवान आप करेंगे, या उनकी शरण में आए तो फिर वही आप लगाएंगे पार। तो वहाँ से आके भगवान परिक्रमा उठा ली। फिर यहाँ पे बस स्टैंड के पास में हनुमान जी गणेश जी का मंदिर पड़ता है, श्री 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 मंगलदास जी महाराज जी उन महाराज जी के पास में रुके, उनके सानिध्य में रहे, रात को प्रसाद वही पा के आज सुबह चले महाराज वहाँ से। आप बहुत प्यारे बालक है, और राधा रानी की आप पर खूब कृपा है। महाराज जी संतन को भक्तन को आशीर्वाद रहे। और फिर ये भैया ये जबलपुर में रहते हैं, ये बता रहे कहाँ से आए। तो इन्होंने पहले तो पूछा कि वे कहाँ से आए। मैंने कही मद्रास से, मद्रास से मैं ही हूँ। मैंने कौन सी जगह, वन के भूतेश्वर थे। मैंने कह रहे ये तो अपने ही है, कोई दिक्कत नहीं सब। और ठाकुर जी ऐसी संयम मिला में ऐसे संतन थे भक्तन थे, ये तो विरक्ति है। हम तो कह रहे अभी तो महाराज जी छोटे से, क्योंकि अदम ही मान लो हमको ठाकुर जी की इच्छा से। तो बैरागी है नहीं, जैसे श्री जी की कृपा हो, अब माता अपने शरण में लगा के रखे जितने दिन तक जितने हुए। हम तो माता रानी से प्रार्थना करते हैं, और राधा रानी से भी प्रार्थना करते हैं, श्री जी से प्रार्थना करते हैं, खूब खूब आप भक्ति करें, खूब भजन करें, और आप लोगों के प्रेरणा स्रोत बने, और गुरु महाराज की अनंत कृपा पर बनी रहे। महाराज जी ये तो कृपा है, बस ये भी अनुभव हो चुका है गुरु जी की कृपा से, और कृपा करें ये तो और ज़्यादा। और ये स्वरूप आपका बड़ा आपको प्यारा लग रहा है, बस ये स्वरूप लगा के रखिएगा ना महाराज। स्वरूप तो ठाकुर जी के इच्छा, स्वरूप तो हर समय रहता है, क्योंकि ये स्वरूप और जो गुरु जी ने नाम दिया, मंत्र दिया, दीक्षा दिया, तो वो तो फिर बस भूलना नहीं है, क्योंकि वो तो जिंदगी में कभी भी अपना तिलक स्वरूप भूलना नहीं। जी। और फिर महाराज जी जो जैसे हमारे आचार्य आते हैं, वो हमारे उद्धार के लिए आते हैं। जैसे कि एक माता पिता रहते हैं कि कैसे बच्चे को हैंडल करना चाहिए, कैसे इनको स्टैंड करना चाहिए, कैसे इनको पढ़ा लिखा के वो करना चाहिए। तो ऐसे आचार्य संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, तो वो ऐसे ही देखते हैं कि कैसे भी मनुष्य को किसी ना किसी उद्देश्य से ठाकुर जी की शरण में ले जाए। क्योंकि महाराज जी इसके बगैर हमारा उद्धार होगा नहीं। 1 जन्म हो या लाख जन्म हो या 1000 जन्म हो,
इसके बाद में हमको ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है। और फिर श्री जी के चाह से ऐसे मन में आता है कि अलग और जन्म के क्यों हो गए, इसी जन्म में अपने श्री जी की चरणन में जा। आहा, क्या बात है, वाह वाह वाह। कुछ नहीं चाहिए महाराज जी, बस दंडों प्रणाम। हाँ हाँ हाँ। और आप पढ़ाई क्या किया आपने, क्या पढ़ा? महाराज जी पढ़ाई तो वैसे फिलहाल तो बीएससी करके बीटीसी 1 साल करी। तो उसमें से थोड़ा वो ठाकुर जी की चाय पता नहीं मेरे मन में भी या शरीर के मन में भी नहीं थी। तो उसमें बैक आ गई एक, तो बैक उन्होंने हमारे वैसे ये तो मेरा पूरा पता है, बैक आ गई। फिर वहाँ पे जोधपुर में जॉब करते कहीं ऐसे वो सर्वे इंजीनियर की रोड बनता, उसमें काम सीखने के लिए सीखा 3 महीने सीखा। फिर वो जो कह रहे भाई तू चांस मार, तेरे को ऐसे ऐसे जॉब लग जाएगी, और जॉब तो लग गई पर तेरे को पैसा बढ़ जाएगा चांस मारने के बाद में। महाराज जी फिर ऐसा उस दिन रात को ऐसा वो मन में आया मन की जॉब लगेगी, फिर शादी होगी, फिर ये वो प्रपंच ही लग जाएगा, वो भजन नहीं होगा महाराज जी, भजन नहीं होगा प्रपंच में। फिर तो महाराज जी फिर तुरंत वहाँ से दूसरे वो छुट्टी नहीं दे रहे। फिर बोला मैंने सर ऐसे जाना बन के नहीं, अभी नहीं, ऐसे से हम बाद में चले जाना, अभी आए मैंने के 2 महीने हुए सर बन के नहीं। तो श्री जी ने ऐसी कृपा करी, शरीर में ये दर्द थी ये सुझा दिया दाढ़, पता नहीं रात में। तो 2 दिन मैंने देखा, मैंने किया इनसे बार बार बोलूँगा तो इनको आपको तो पड़ जाएगा। 2-3 दिन देखा तो महाराज जी ये सूझ गया, फिर कुछ बढ़िया नहीं लगे। तो मैं ड्यूटी जाता, वहाँ पे जाके मैं सो जाता, मैंने कि कुछ काम ही नहीं हो रहा, और श्री जी भी ये कर रही है, ये तो मेरा पूरे पते कि विश्वास था। तो वहाँ पे जाके महाराज जी होने की इच्छा थे। फिर एक दिन बोला मैंने कि साहब मैं जाऊँगा, मान के क्यों, मैंने कि साहब मैं अब जाऊँगा। मैं फिर ये नहीं तर्क करा, मैंने कि मैं जाऊँगा, जब मैं कैसे भी जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। वहाँ से आके श्री जी की इच्छा से गुरु जी के पास में, पिताजी के पास में गया, घर पर गया, घर से फिर गुरु जी के पास में गया, फिर मतलब ऐसे मन आ गया। फिर बस गुरु और पिताजी दोनों ने आज्ञा दे दी? दोनों ने आज्ञा देते बन के। अब तुम पिताजी बोले कि रात बुन रहे थे कि मेरे पास रह जाओ, और मैं अब रोटी मेरे बनाना नहीं आता। मैंने कहा पिताजी जैसे ठाकुर जी की इच्छा होगी जब तक रहेंगे, जब तक कोई दिक्कत नहीं। तो बस यही कुछ नहीं बहुत श्री जी क्या लगा के रखे, और संतन के भक्तन को आशीर्वाद रहे, वैष्णवन को आशीर्वाद रहे, और गुरु जी कृपा करे, आचार्य कृपा करे, बस यही चाहिए महाराज जी। यहाँ पर खूब कृपा है, और मुझे आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरे बच्चे आप बालक है, और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आपको देखकर। कृपा ही रखो महाराज जी, बस बहुत अच्छा लगा, बहुत। राधे राधे राधे। श्री जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय हो, और आपके पिताजी की भी जय भगवान, क्योंकि आपके पिताजी भी बड़े धन्य हैं कि आपको उनके जैसा सुपुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए आपके पिताजी की भी हम जय बोलते हैं, और आपके पिताजी के श्री चरणों में हम साष्टांग दंडवत करते हैं। बेटा जय हो, मौज करो, आनंद करो बेटा।